हजरत कौसल्या माँ को कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उसी कर्म का फल आज मेरे सामने बनकर खड़ा है और मैं दुनिया में पुत्रों के वियोग में दुनिया से विदा हो रहा हूँ। और ऐसा कहते कहते कुछ समय के बाद महाराज दशरथ भी दुनिया से विदा हो गए। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने आज अच्छा बुरा किया है और उसका फल मुझे कल परसों बरसों तक नहीं मिला तो मिलेगा नहीं, ये मत सोचना। इस कर्म की बारी कब फल देने के लिए आएगी ये तो पूरा पूरा भगवान ही जानता है, लेकिन अवश्य ही उसका फल हमें मिलेगा। अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। कोई भगवान की नजरअंदाज नहीं कि ये छूट गया अब इसकी वो नहीं, जब उसकी बारी आएगी तब हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा समझ करके भगवान की इस सृष्टि में हम एक न्याय से, एक धर्म से, पवित्रता से जीवन जिए। अब बात ये आती है कि आप सोचेंगे कि भाई ईश्वर कर्मफल प्रदाता है, व्यापक है, न्यायकारी है, तो हम जो भी कर्म करें दुनिया में इसका पैमाना क्या है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं। ये कैसे जाने कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, ये मैं अभी चर्चा बताऊंगा। कुछ ना आप सुनिए। सभी का धन्यवाद। सज्जनों को मैं निवेदन कर रहा था, ये बात हमारी समझ में आ गई, आ जाए कि भगवान देख रहा है और हमारे कर्मों का ठीक ठीक फल भुगताने वाला है। ना अच्छे कर्मों का फल से हम वंचित रह सकते हैं, ना बुरे कर्मों के फल से वंचित रह सकते हैं, ऐसा वो न्यायाधीश है। ना कम हो सकता है, ना ज़्यादा हो सकता है, ऐसा वो न्यायाधीश है। तो हम अब संभल करके दुनिया में जिए। पर अब हमको ऐसा समझ में कैसे आएगा कि जो कर्म कर रहा हूँ वो अच्छा ही है और भगवान के आदेश के अनुरूप ही है, इसको कैसे हम ढूंढ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उसके लिए एक वेद मंत्र दिया है भगवान ने वेद में, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम करोमि वः अन्यो अन्यम अभर्यत वत्सम जातम प्रभावज्ञ। भगवान ने कहा मेरे पुत्र और पुत्रियों, आप जब दुनिया में कर्म करो तो इस मंत्र को अपने जीवन में उतार करके करना, आपके जीवन से कभी गलत काम नहीं होगा। सबसे पहले भगवान ने कहा सहृदयम, यानी मैं तुम्हें एक हृदय बना करके पैदा करके सृष्टि में पैदा करता हूँ। तुम एक हृदय मिल करके रहो। इसका अर्थ क्या है? जैसा सुख दुख हम अपने लिए प्रिय अप्रिय समझते हैं वैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। एक बहुत सीधा सा पैमाना है, इसमें हमें न वेद पढ़ने न कोई और शास्त्र पढ़ने हो रहे, केवल अपने भावना को पढ़ना होता है। मैं औरों से क्या चाहता हूँ अपने लिए। जैसे हर आत्मा क्या चाहती है कि सब लोग मेरे से सत्य व्यवहार करें, झूठ ना बोलें। तो समझ लो मुझे भी सबके साथ में सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं। मैं अपने लिए चाहता हूँ कोई मेरे यहाँ चोरी ना करे, तो मुझे किसी की चोरी नहीं करनी है। मैं ये चाहता हूँ कोई मेरी माता बहनों को गलत नज़र से ना देखे, तो मुझे भी किसी की माता बहन को गलत नज़र से नहीं देखना है। अपने लिए चाहता हूँ वही तो व्यवहार देना है हमें। मैं चाहता हूँ कोई मेरे से रिश्वत ना ले और मेरे काम हो जाए, तो मैं कहीं ऑफिस कार्यालय फैक्ट्री में हूँ तो मैं भी रिश्वत ना दूँ। मैं नहीं चाहता तो मैं किसी से क्यों लूँ। जो मैं चाहता हूँ सीधी सी कहानी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात पढ़ने की नहीं होती। पर पाप कहाँ शुरू होते हैं, हमसे गलत काम कब होते हैं? जब हम अपने लिए तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं दूसरों से, लेकिन वो अच्छा व्यवहार हम दूसरों को नहीं दे पाते, यहीं से पाप शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक माता और एक दुकान पर सामान खरीदने जाती है कि महाराज 1 किलो चीनी दे दो, इतना जीरा दे दो, इतना धनिया, इतनी हल्दी दे दो, इतना मसाला दे दो, इतना फलाना दे दो। अपनी लिस्ट दे दी उसने। सेठ जी ने सारा सामान नाप तोल करके बंडल बना दिया। कितना पैसा हुआ सेठ जी? जितना हुआ माता ने पैसा अदा कर दिया। जब वो सामान लेकर के अपने घर की ओर चली तो सेठ जी ने पूछा, माता जी आप गाय पालती हैं क्या? यहाँ सेठ जी हम किसान हैं, गाय तो पालते। तो गाय का घी भी होगा आपके यहाँ पे?
कि हाँ घी भी है, क्या 1 किलो घी हमें आप बेच सकती हैं? हमें गाय के घी की ज़रूरत है। कि हाँ बेच लेंगे, आवश्यकता वालों को दे देते। क्या भाव दिया है? कि 500 रुपये किलो दिया है। बहुत पहली घटना बता रहा है, संभव है ये सत्य घटना हो, नहीं तो मेरी बात को साफ करने के लिए है। 500 रुपये किलो है सेब में, ठीक है। मैं अपने नौकर को आपके साथ भेज रहा हूँ, आप इसको 1 किलो घी दे देना, ये आपको 500 रुपये दे आएगा। और वो नौकर डब्बा लेकर 500 रुपये लेकर माँ के साथ जाता है। थोड़ी दूर पर ही माँ का घर था। माँ जो सामान लाई थी सेठ जी से तुला के वो आंगन में रख दिए कि बाद में यथास्थान रख दूंगी, पहले इसको घी तोल के दे देती। अंदर गई, घी का पात्र निकाल के लाई, तराजू निकाल के लाई और उसने 1 किलो घी तोल कर दे दिया। 500 रुपये उस नौकर ने दे दिए। डब्बा लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा, मालिक को डब्बा थमा दिया। सेठ जी ने सोचा वैसे तो माताजी धार्मिक सी लग रही थी, कंठी माला भी पहने हुए थी, तिलक भी लगे हुए थे, कुछ दुपट्टा भी पहनी हुई थी राम नाम का, ऐसा लग रही भजन ध्यान पूजा पाठ करती हैं। पर आजकल लोगों का भरोसा नहीं है जी, बाहर से तो ऐसे दिखाते हैं भगत जी जैसे, पर अंदर उतने बढ़िया होते नहीं। कहीं ऐसा ना हो मेरे नौकर के साथ धोखा कर दिया और घी कम तोल कर दे दिया हो, क्यों ना इसे तोल कर देख लिया जाए। और उन्होंने दूसरे पात्र का पासन किया और वो घी उसमें पलटा। जब पलट करके तोला तो 50 ग्राम कम बैठा। एकदम सेठ जी को गुस्सा आया। पहले तो अपने ही नौकर को डांट डपट की, बुरा पागल गधे, तू कहाँ था जिस समय मूढ़ियाँ तोल रही थी? तूने देखा नहीं? 50 ग्राम कम तोल कर दिया उसने। जल्दी से उसे बुला करके ला। थोड़ी दूर पर घर था। नौकर भागा भागा गया, कहा माताजी आपको मेरे मालिक सेठ जी बुला रहा है। क्या बात है बेटा? चलो वही बताएंगे। अच्छा तो चलते। सोचा कोई लेन देन में कुछ कमी रह गई होगी। तो जैसे ही दुकान के सामने आई, सेठ जी बड़े गुस्से में थे, लाल पीली आंखें किए हुए, शर्म नहीं आती, ऐसे तो भक्त्यानी जैसी लगती हो, वैसे धोखाधड़ी करती हो। क्या बात है सेठ जी, ऐसे कैसे बोल रहे हो? आते ही हमने तुम्हारा घी तोल कर देखा, 50 ग्राम कम बैठा। पूरा 1 किलो का जो पैसा मांगा 500 रुपये तुम्हें दिए और 50 ग्राम कम तोल कर दिया। सेठ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अरे कम तोल के दिया और गलती नहीं है। बात ये हुई सेठ जी, जब मैं घी तोल रही थी तो मेरे घर में 1 किलो का बाट नहीं था। अब मैंने सोचा अभी सेठ जी से 1 किलो चीनी तोलवा के ही लाई, क्यों ना इसके बराबर तोल दिया जाए। तो मैंने तो सेठ जी तुम्हारी 1 किलो तुली हुई चीनी के बराबर तोला। अब मुझे क्या पता वो 50 ग्राम कम है। जब सेठ को लगा कि तेरी कम तुली हुई चीनी से तोला तो सिर नीचे हो गया, हरीशन का ताला ठुक गया। अब सेठ जी कुछ नहीं कह पा रहे। इसको कहते सहृदयम। जिस समय सेठ जी चीनी तोल रहे थे, अपने हृदय को माँ के हृदय में डाल के देख लेते, क्या कम तोलना तुझे अच्छा लगेगा, धर्म लगेगा, प्रिय लगेगा? अंदर से आवाज आती हृदय से कि नहीं लगेगा, तो मुझे भी किसी को कम नहीं तोलना चाहिए। इसको कहीं भी घटा के देख सकते हो आप। जो तुम्हें प्यारा लगता है वही काम दूसरों को दो, सीधी सी बात है। 2 आदमी चले जा रहे थे, साथी थे, मित्र थे। एक ने अपने ऐसे चांटा मारा गाल पे, दूसरे ने कहा अरे अपने ही गाल पे चांटा मार रहे हो। अरे वो क्या है कि मच्छर काट रहा था भाई, उसको भगाया है मैंने। क्यों भगाया है? अरे मुझे काट रहा था, तकलीफ दे रहा था, मेरा खून पी रहा था। तो उसने कहा भले आदमी, एक छोटा सा मच्छर थोड़ा सा डंक मार रहा है, थोड़ा सा खून पी रहा है, तुझे अच्छा नहीं लगा? और तू रात और दिन भैंस और बकरी और मुर्गाओं की गर्दन पे कटार चलाता है, उनका खून बहाता है, उनका खून पीता है। तुझे अपने जैसा दर्द, अपने जैसा तकलीफ, खून दूसरे प्राणियों का नजर नहीं आता। काश दुनिया में केवल वेद के शब्द को समझ ले, अपने जैसा दुख सुख दूसरों को समझो, तो दुनिया से कट्टीगर खत्म हो जाएंगे, बूचड़ खाने खत्म हो जाएंगे, मुर्गी फार्म खत्म हो जाएंगे, मछलियों का पकड़ना खत्म हो जाएगा,
दुनिया में कोई किसी पशु पक्षी को तकलीफ देना की हिम्मत नहीं करेगा। जैसा मुझे दुख दर्द तकलीफ अनुभव होती है वैसे सबको ही होती है। छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो मैं तड़प जाता हूँ, और मैं दूसरे प्राणियों में कटार घुमाता हूँ, काटता हूँ, उनको कितना दर्द तकलीफ होती होगी। केवल एक शब्द को समझ लें, दुनिया से अन्य अत्याचार खत्म हो जाए। इस पैमाने को कहीं भी आप घटा लो, किसी भी जगह घटा लो, वहीं आपको रास्ता दिखा देगा, प्रकाश आपके अंदर कर देगा। देखो हर परिवार में ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, शायद आपने कभी सुना हो। स्वामी जो ओमानंद जी थे, जिस में रहते थे अल्मोड़ा वाले, वो इस घटना को सुनाया करते थे। वो बताते थे कि जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए, उस समय की ये घटना, पाकिस्तान की भूमि में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ। मुसलमानों ने हिंदुओं के लगभग बहुत सारे परिवार काट काट के समाप्त कर दिए। ऐसा भी बताते हैं कि ट्रेन गाड़ियों में यहाँ से लद करके हिंदुस्तान आई, बसों में आई। इतनी काट मार उस समय हुई 1947 में बंटवारे के समय पर कुछ उसमें से पाकिस्तान से बचकर हिंदुस्तान में आ गए, और कुछ के परिवार तो पूरे ही समाप्त कर दिए गए थे। उनकी जमीन जायदादें वहीं रह गई। एक उनमें से एक माँ अपने गोदी के बच्चे को, और तो पूरा परिवार ही काट दिया, साफ कर दिया था, पर जैसे तैसे गोदी के बच्चे को अपने पल्लू में छुपाकर, और वो कैसे भी छुप करके वो हिंदुस्तान में आ गई और पंजाब प्रांत में आ गई। एक गांव में आई तो वहाँ गांव के लोगों ने, एक सरकारी जमीन थी, उसमें एक झोपड़ी तुरंत तैयार कर दी उसको, और कुछ खाने पीने के सामान रख दिए, बर्तन भाड़े रख दिए, कुछ ओढ़ने बिछाने के चावल दे दिए, और उसको वहाँ ठहरा दिया। और उसकी आजीविका चले तो उसके लिए उन्होंने अपने परिवारों में सेवा का काम उसे दे दिया, और वो सेवा झाड़ू बुहारी, चौका बर्तन, भोजन बनाना, ये काम करने लगी। बदले में जो पैसा मिलता, उसने बच्चे को, जैसे बड़ा हुआ बच्चा, उसे पढ़ने के लिए भेज दिया, और वो गुरुकुल में पढ़ने लगा। सौभाग्य की बात ये हुई कि वो बच्चा, क्योंकि मुसीबत में थे, तो उसने मनोयोग से विद्यार्जन किया, तो वो अच्छा विद्वान हो गया। और भी सौभाग्य की बात हुई कि उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो उसे नौकरी भी मिल गई। कुछ समय नौकरी की, पैसे की आमदनी हुई, तो जहाँ झोपड़ी पड़ी हुई थी वहाँ उसने एक भवन बना दिया। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए वर खोजता हुआ उस गाँव में आया कि भाई मुझे लड़का बताओ, मेरी लड़की ऐसे ऐसे पढ़ी है, योग्य है, मैं उसका विवाह करने को हूँ। तो लोगों ने कहा देखो एक लड़का है, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, अभी धन धान तो ज़्यादा नहीं है, पर वो उन्नति करेगा, उसका स्वभाव बता रहा है, योग्य है, आप देखिए। देखा तो उसकी समझ में आ गया, और उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। कहते हैं वो एक बार विवाह के समय आई, फिर मायके गई, फिर दोबारा जब आई तो अपने पति से कहा कि मैं आपके साथ शहर चलूँगी, क्योंकि वो शहर में सर्विस करता था, जैसे यहाँ से मथुरा करता हो मानो। मैं आपके साथ शहर चलूँगी या आगरा करता हूँ। उसने कहा आप ऐसा है, यहीं रहो, मेरी माँ की सेवा करो, 2-4 दिन की छुट्टी पड़ा करेगी, 15-20 दिन में, महीने में मैं घर आता रहूँगा। नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ रहूँगी, मैं गांव में नहीं रहूँगी। देखो मेरी माँ का जो स्वभाव है वो गांव में रहने का हो गया है, शहर में ये रह नहीं पाती है। इन्होंने बड़ी मुसीबत से मुझे पाला पोसा है, इनके सामने पूरा परिवार खत्म हो गया, सारी जमीन जायदाद रह गई। इन्होंने दूसरे घरों में सेवा करके मेहनत से मुझे पाला है, हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, बुढ़ापे में हम उनकी सेवा करें। उसमें मुझे तुम्हारी बात से कोई मतलब नहीं है। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ विवाह किया, तुम नौकरी वाले देखते हो, शहर में नौकरी करते हो, मैं शहर में रहूंगी, मुझे गांव में नहीं रहना। तुम्हारी माँ यहाँ रहे, वहाँ रहे, सुखी रहे, दुखी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये जब बात हो रही थी तो उसकी माँ को भनक पड़ी। माँ ने कहा बेटा क्या बात है कि तुम्हारी बहू
शहर जाने की जिद कर रही है और मैं आपकी सेवा के लिए रखने की बात कर रहा हूँ। कह रही है कि आया तो मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं मैं अपने मायके जाती हूँ। माँ समझ गई, माने का कोई बात नहीं बेटा, तुम सुखी रहो, तुम बहू को साथ ले जाओ। मैं तो अब तक जैसे जिंदगी काटती आई हूँ और काट लूंगी, मेरी तुम चिंता मत करो। बच्चा थोड़ा सरल सीधे स्वभाव का था और वो साथ में ले गया। कहते हैं 1 वर्ष के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया उसके, और वो पुत्र 3 वर्ष का हो गया, नहीं 4 वर्ष हो गए, वो कभी गांव में नहीं आई। अपनी सास की कोई देखभाल उसने नहीं की और पति को भी कस करके रखा, उसे भी नहीं आने दिया। कहते हैं कि एक बार जैसे मेला लगता है कभी कभी शहरों में, बाहर से दुकानदार आते हैं सामान बेचने के लिए, तो एक मेला लगा हुआ था, छुट्टी का दिन था। उसने अपने पति से कहा देखो मेले में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो बाद में नहीं मिलती हैं, छुट्टी का समय चलो कुछ सामान खरीद लाते हैं। कि हाँ ठीक है, खरीद लाते हैं। पति पत्नी और बच्चे को लेकर चले गए। ये खरीदा वो खरीदा, ये खाया वो खाया, ये देखा वो देखा, ऐसे सांप हो गई। अंधेरा हो गया, लाइटें जल गई। उसने कहा भाई चलो अब तो बहुत समय हो गया, हाँ चलते हुए दुकान पे सामान और दिखाई देगा उसे, बस इसको और खरीद लेते हैं, पता नहीं फिर मिले न मिले। अरे भाई जल्दी करो, देखो बहुत समय हो गया, रात भी हो गई, बस अभी लेते हैं। उस सामान को लेने में वो इतने व्यस्त हो गए कि जब लेकर के चले तो बच्चा वहां से गायब हो गया। भीड़ अधिक ही, रस ज्यादा था लोगों का, मेले में बहुत लोग आते हैं और वो कहीं इधर उधर बच्चा खिसक गए। अब तो एकदम घबराए, कभी इधर भागे कभी इधर भागे, कभी इस गली में कभी इस मोहल्ले में, लेकिन बच्चा मिला नहीं। मेलों में कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं अपनी चौकी लगा के, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाई कि 3 वर्ष का बच्चा, ऐसे लेकर शर्ट पहने हुए और इतनी उसकी लंबाई है, ऐसा रंग है, वो गुम हो गया। उन्होंने गुमशुदा में लिख लिया, पता लिखा दिया अपने घर का। कहा भाई तुम भी देखो, हम अनाउंस करते हैं, जिसको मिलेगा आपको पहुंचाया जाएगा। उन्होंने काफ़ी देर तक खोजने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं। हताश निराश होकर के वो अपने घर वापस हो गए। आप सब जानते हैं गृहस्थी लोग हैं, 3 वर्ष का बेटा जिसका गुम हो जाए, उन माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। पिता तो फिर भी थोड़ा मजबूत दिल का होता है, पर माँ तो बहुत कोमल हृदय की होती है, और माँ के तो अंग अंग से छू करके बच्चे का शरीर बनता है। माँ का तो समझो दूसरा हृदय होता है। माँ तो ऐसे समझ रही थी कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी बच्चे के बिना। ऐसे छटपटा रही है जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दे और वो छटपटाती है। ऐसे कभी बाहर कभी अंदर, न भोजन करना न नींद आना, रोते रोते, और पूरी रात उसकी कट गई। सुबह हुआ, कोई व्यक्ति दौड़ा हुआ आया और आते ही उसने कहा अरे आपका बच्चा मिल गया। जैसे ही वो अस्त व्यस्त शरीर से बाहर आती है तो देखती है तो सिपाही आ रहे कि गोद में उसका बच्चा लगा हुआ है। दौड़ कर उनके पास जाती है, बच्चे को लेती है, सीने से लगाती है, इधर से चूमा, शांति सांत्वना मिली। घर में आके थोड़ी देर बाद उसने अपने पति से कहा ऐसा करो, ये जो सामान है इसको बंद करो, पैक करो और एक गाड़ी करो, उसमें लोड कर दो। उसने कहा देखो बच्चे के खोने पाने में मकान का कोई दोष नहीं है, ऐसे मकान मालिक हर जगह नहीं मिलते, तुमने कोई दूसरा मकान देख रखा है, इसको क्यों खाली करवा रही हो। तो उसने कहा देखो आप 4 वर्ष से मेरी बात मानते आ रहे हो, एक बार और मेरी बात मान लो, उसके बाद मैं ही आपकी मानूंगी, आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। अच्छा भाई, सामान बंद किया, गाड़ी की उसमें लोड कर दिया। बताओ कहाँ चलना है, वहाँ ले चलो जहाँ मेरी सासू माँ रहती है। कहते हैं कि वो गाड़ी में बैठ करके गांव आते हैं। जैसे ही गांव में घुसते हैं, पता चल गया लोगों को, तो वो कोई जाके दौड़ के उसकी माँ से कहा तुम्हारे बहू और बेटा पूरा सामान दे करके आए। ये बात सुनकर के माँ का तो दिल हिल गया, मानो जमीन खिसक गई पैरों से। उसने सोच लिया नौकरी छूट गई। जैसे ही बच्चा आया, उतर करके माँ के पैर छुए,
माँ ने कहा बेटा तुम्हारी नौकरी तो ठीक ठाक है? कि हाँ माँ नौकरी तो ठीक है। फिर तुम सामान सहित कैसे आए हो? मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं क्या हो गया कि तुम्हारी बहू लेके आई है। इतने में बहू उतर के आई, उसने सास के पैर छुए। सास ने कहा बेटी तुम्हारा नौकरी वो सब ठीक है? उसके आंख से आंसू गिर रहे थे। पूछ रही तुम रो रहे हो, तुम पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आया, तुम बता नहीं रहे हो, सच सच बताओ क्या बात है? तो उसकी बहू ने कहा माँ मैंने तुम्हारे बेटे को 4 वर्ष आपसे दूर रखा, ना मैं आपकी सुध लेने आई ना आपके बेटे को आने दिया। पर माँ बेटे से कितना प्यार करती है, माँ के लिए बेटा कितना होता है। माँ बेटे बिना रह नहीं सकती, जिंदा नहीं रह सकती। ये मुझे तब पता चला जब मेरा स्वयं का बेटा मेरे से 10-12 घंटे दूर रहा। तब मुझे लगा माँ का बच्चे के प्रति कितना प्यार होता है। मैंने 4 वर्ष आपके बेटे को दूर रखा, मैं 12 घंटे बेटे से दूर नहीं रह पाई। और मुझे लगा मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं अब आपके पास रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। इसको कहते हैं सहृदयम। जो व्यवहार हम दूसरों को दे रहे हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगे। थोड़ी देर के लिए सोच तो लिया करो, मैं सास के साथ जो व्यवहार कर रही हूँ काश ऐसा ही बहू मेरे साथ करने लग जाए। मैं बहू के साथ जो व्यवहार कर रही हूँ काश ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ होने लग जाए तो मेरे दिल दिमाग पर क्या बीतेगी। मैं पुत्र होकर पिता के साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ, जब मैं पिता हो जाऊंगा तब मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तब मेरे दिल पर क्या बीतेगी। एक जो कर रहे हो उसको अपने ऊपर घटा के देख लोगे, तुरंत अंदर से आवाज आई मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, ये गलत व्यवहार सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, ये अधर्म हो जाएगा। तो समझ लीजिए वो व्यवहार मुझे भी दुनिया में किसी को नहीं देना है। अगर यही शब्द आ जाए तो हम कभी भी गलत रास्ते पर जा नहीं सकते। और वैसे भी देखा जाए, महर्षि दयानंद कहते हैं इस दुनिया में जितना आप सुख बांटते हो उतना सुख लौटकर तुम्हारी झोली में आता है, सिद्धांत है। और जितना दुख बांटोगे घर परिवार में किसी में भी जितना दुखी करोगे लोगों को उतना ही दुख आपकी झोली में आएगा और बढ़ के आएगा, प्यास सहित आएगा। यूं समझो जैसा चेहरा दर्पण के साथ लेके जाते हो वैसा ही तो दिखाता है। रोते हुए देखो दर्पण में तो रोता दिखाएगा, हंसते हुए देखोगे तो हंसता दिखाएगा। ये संसार एक दर्पण है, जैसा व्यवहार करते हो लौट के तुम्हारे पास आता है। इसलिए कवि ने एक भजन याद रखा, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम तो खुशियां कहाँ से मनाएंगे हम। अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम तो खुशियाँ कहाँ से मनाएंगे हम। हो अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, हो अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम। कमाते यदि हम कर्म काले, कमाते रहे यदि हम कर्म काले, किसी का दुखाएंगे हम, हो
देखे